हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा में। तो जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग और शुरू करते हैं आज के शानदार एमएस एक्सेल फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू पार्ट 4। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सवालों को भी मैं शॉर्ट वीडियो की मदद से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ नया और कम समय में सीखने को मिले। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। और अगर आपने कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का बेहतर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच भी आप सबों के लिए आ चुका है। जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? एवरेज का। ये मैंने कहा भी था कल आपको कि एवरेज के मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा, जिसमें एक आसान टाइप का क्वेश्चन होगा और एक थोड़ा अच्छा तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? 5 है, 4 है, कॉमा 4 ग्रेटर देन 3 है और 6 है। ठीक? क्या है? 4 ग्रेटर देन 3 है। 4 ग्रेटर देन 3 है। तो क्या वास्तविक में 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है 4? ठीक है? ये आपको देख के बताना है, क्या ये वैल्यू सही है या नहीं है? क्या ये पॉसिबल होता है? ठीक है? और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? 3 है, 12 ग्रेटर देन 16 है या 9 है? सुनने को आपको देखने को क्या मिलता है? तो यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? तीर वाला कब यूज़ किया जाता है? तो आसान भाषा में कहें तो जो बड़ा होता है सर वो तीर चलाता है। जो बड़ा होता है वो तीर चलाता है, छोटा तीर खाता है ना? तो ये आप देख चुके हैं, ये 16 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 ग्रेटर देन 16 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 12 ग्रेटर देन 16 दिया हुआ है। बताइए क्या ये सही है या नहीं है? बताइए, सही होना चाहिए? तो कहिएगा सर नहीं, ये क्या है? गड़बड़ है। सही कौन-सा है सर? तो सही हमारा कौन-सा है? तो सही है हमारा क्या? 5, 4, 4 ग्रेटर देन 3 और 6। तो जब यहाँ पर वैल्यू आपका 4 बड़ा वाला छोटा को तीर मारे, ध्यान दीजिएगा किसको? बड़ा वाला छोटे की ओर इंगित करे, तो ये आपका सही होता है। और जब सही होता है तो इसे ट्रू वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू वैल्यू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ट्रू वैल्यू के नाम से इसको जाना जाता है। और इस तरीके का जब साइन आपको खास करके एवरेज में देखने को मिल जाए, तो इसे ट्रू वैल्यू कहा जाता है। और ट्रू वैल्यू का जो वैल्यू है वो 1 लिया जाता है। कितना? 1 लिया जाता है। कितना? 1 लिया जाता है। और यही अगर 3 साइन करता यहाँ 4 की ओर, ग्रेटर देन का साइन, 3 ग्रेटर देन 4, ये सही है या 4 ग्रेटर देन 3? तो ये कहिएगा सर ये गलत है। तो जब गलत होगा तो इसे फॉल्स वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फॉल्स वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और जब फॉल्स वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू सर 0 लिया जाता है। फॉल्स वैल्यू का वैल्यू 0 लिया जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। तो 5 हो गया प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 और 3 इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो 4 ग्रेटर देन 3 है। 4 जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 3 है। ये वैल्यू हमारा सही है, यानी इसका वैल्यू कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो इसके जगह पे 4 और 3 ये सब खत्म हो जाएगा। इसके जगह में 1 आएगा और 6 का 6 आ गया। कितना संख्या है हमारा? 4। तो 5 और 4 9, एक 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16/4, यानी कितना हो गया सर? 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। कितना? 4 इस सवाल के लिए क्या होता है सर? बिल्कुल सही जवाब होता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? तो सवाल नंबर दूसरे की। और सवाल यह दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। है ना? क्या दिया हुआ है? 3 12 ग्रेटर देन 16 दिया हुआ है और 9 दिया है। क्या 12 जो है वो 16 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं। ये गलत दिया हुआ है। 16 ग्रेटर देन 12 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 16 दिया हुआ है, यानी कि सर ये फ़ॉल्स वैल्यू है। और फ़ॉल्स वैल्यू जब होता है, तो फ़ॉल्स वैल्यू में क्या लिया जाता है सर? 0 लिया जाता है। तो 3 के जगह पे प्लस
और 12 और 16 ये भूल जाइए, इसके जगह पे क्या जाएगा 0 और प्लस 9 हो गया, बटे में 3 हो गया, तो 9 और 3 कितना हो गया 12/3 बराबर कितना हो गया 4। इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। कितना 4 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। इक्वल टू एवरेज है 4 9 ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे हो गया हमारा 8। ठीक है? और एक ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलो ये 5 ले लेते हैं, 5। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं इक्वल टू एवरेज, है ना? 8 20 ग्रेटर देन 18 और यहाँ पर 12। ठीक है? ये 2 सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट, नए फॉर्मूला के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड